हेलो बच्चों, आज हम आम्ल क्षार की लुईस संकल्पना के बारे में बात करेंगे। तो लुईस के अनुसार अम्ल वे अणु या आयन हैं। लुईस के अनुसार अम्ल वे अणु या आयन हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, जबकि क्षार वे हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग करते हैं, देते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले को लुईस अम्ल कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन युग्म को देने वाले को लुईस क्षार कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हमने NH3BF3 का लिया है, जिसमें NH3 में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। K कोष में 1s2 गया और L कोष में 2s2 2p3 गया। 2p3 में देखिए 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन के पास एक अयुग्मित होगा तो टोटल यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 अयुग्मित होंगे। तो नाइट्रोजन के 3 अयुग्मित से ये हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड बनाया। एक जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन जो ये है उसको मैंने बना के रख दिया, यहाँ पे रखा है अमोनिया बन गया। अब इसी तरह से BF3 में देखेंगे तो बोरान का 5 होता है ग्राउंड स्टेट में, 1s2 2s2 2p1। अगर हम बोरान को एक्साइटेड कर दें, थोड़ा सा उत्तेजित कर दें, तो बोरान के 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाएगा, जिससे इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट का अर्थ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि GS मैंने ग्राउंड स्टेट आद्य अवस्था, एक्साइटेड BS एक्साइटेड और उत्तेजित अवस्था। थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। इस तरह से देखिए नाइट्रोजन अमोनिया जो हमने बनाया और BF3 में अमोनिया ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बोरान को दिया है, क्योंकि बोरान के पास एक ऑर्बिटल खाली है, एक कक्षक खाली है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रख सकता है और जोड़े के इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो जैसे नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन युग्म को दिया, इसलिए यह लुईस क्षार का कार्य करेगा, और जिसने ग्रहण किया वह लुईस अम्ल का काम करेगा। इसी तरह से एग्जाम्पल हमने अमोनियम आयन का दिया है। अमोनियम में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे वहाँ बताया है वही सेम टू सेम यहाँ पर भी है, और हाइड्रोजन का भी वही है। इसमें बस एक हाइड्रोजन ऐसा होता है जो H+ होता है, अर्थात उसका एक इलेक्ट्रॉन जो था वो भी चला गया रहता है, खाली कक्षक रहते हैं। जब आप अमोनिया की तरह यहाँ पे आप बॉन्डिंग कर लेते हैं तो इसके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचता है, हाइड्रोजन उससे मांगने आता है, नाइट्रोजन देता है लेकिन जब चाहेगा तब ले लेगा। देने वाली टेंडेंसी को इस तीर से दिखाते हैं। तीर का नोक बताता है कि हम उस तरफ हैं जो ग्राही है, और पूंछ उस तरफ होता है जो दाता होता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन यहाँ लुईस क्षार काम कर रहा है और हाइड्रोजन इसमें लुईस अम्ल का काम कर रहा है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल हमने ओजोन का बताया है। ओजोन जो हमारे यहाँ वायुमंडल में परत बनाकर रहता है, हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाता है, उसके बारे में बताया। फिर आता है हमारा लुईस अम्ल और क्षार। लुईस अम्ल कौन है? कुछ लुईस अम्ल ऐसे होते हैं जिनके पास रिक्त कक्षक होता है परंतु उनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, जैसे BF3AlCl3। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किए होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास खाली जगह बन जाता है, तो वो जितना डोनेट किए थे उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसके लिए वो लुईस अम्ल का काम करते हैं। और लुईस क्षार वो होते हैं जिनके पास किसी के पास आवेश वाले भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन पर आवेश नहीं होता लेकिन जोड़े के इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर उपस्थित होते हैं, वो आपका लुईस क्षार का काम करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब अगले पीरियड पर बताएंगे कि अम्ल के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, क्षार के प्रकार क्या होते हैं, उभयधर्मिता क्या होती है, ये सब के बारे में बात करेंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों।